रामगढ़ गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में उतनी ही गहरी थीं जितनी गहरी उस गांव की कहानियां थीं। उसी पीपल के नीचे हर सुबह रघु अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक भगोना दाल, एक भगोना चावल और कुछ पुरानी जंग लगी कटोरियां सजी रहती थीं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी मुश्किल से 4-5 ग्राहक ही आते थे, और वो भी पेट भरने से ज्यादा मजबूरी निभाने। दोपहर की तेज धूप थी और ऐसा लग रहा था मानो पीपल की पेड़ की छाया भी आज थक कर हार मान चुकी हो। रघु अपने ठेले के पास चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे जिंदगी से कोई जवाब मांग रहा हो। दाल ठंडी पड़ रही थी, चावल सूखने लगे थे और आज भी ग्राहक गिनती के ही आए थे। अरे रघु, हर रोज यही दाल चावल बेचता रहता है, कुछ नया करने का मन नहीं करता क्या? मन तो बहुत करता है भैया, लेकिन जो आता है वही तो बेच रहा हूँ। कुछ नया करने के लिए सिर्फ मन नहीं, हिम्मत भी चाहिए और पैसा भी। रोज रोज यही खाएगा आदमी तो वो भी ऊब जाएगा रघु। वैसे सच सच बता, इस दाल चावल से घर कैसे चल रहा है? रघु कुछ पल चुप रहा। दर्द बहुत गहरा था और शब्द उससे भी भारी। भैया, कर्ज तो जैसे मेरे साथ साया बनकर चल रहा है। कमाता हूँ तो पहले उसी को चुकाने में चला जाता है, अपने लिए कुछ बचता ही नहीं। यार रघु, इस तरह तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। दाल चावल बेचकर आज तक किसी को आगे बढ़ते देखा है क्या? कुछ अलग सोच दोस्त। खेत नहीं है, दुकान खोलने के पैसे नहीं, और कुछ और बनाना मुझे आता भी नहीं। जो किस्मत ने दे दिया है उसी में गुजारा कर रहा हूँ। ग्राहक की हर बात रघु के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। देख भाई, अगर जिंदगी में कुछ बदलना है ना तो डर छोड़ना पड़ेगा। आजकल लोग सिर्फ पेट नहीं, नया स्वाद ढूंढते हैं। कुछ अलग करेगा तभी लोग रुकेंगे। अलग? लेकिन क्या? ग्राहक चला गया, लेकिन उसके शब्द रघु के मन में तूफान छोड़ गए। थोड़ी देर बाद सड़क के उस पार से एक औरत अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर ठेले की ओर आई। चल बेटा, यही दाल चावल खा लेते हैं। नहीं मम्मी, मुझे आज दाल चावल नहीं खाना। तो क्या खाएगा? मुझे बिरयानी खानी है। मम्मी स्कूल में दोस्त लाया था, बहुत स्वादिष्ट थी। बिरयानी? ये शब्द रघु के कानों में ऐसे गूंजा जैसे कोई घंटी बज उठी हो। औरत बेटे को लेकर आगे बढ़ गई, लेकिन रघु वहीं खड़ा सोचता रह गया। अगर मैं बिरयानी बनाऊं तो क्या लोग खाएंगे? रात को घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी गीता से कहा, गीता, अगर मैं दाल चावल छोड़कर मटन बिरयानी बेचूं तो? गीता कुछ पल चुप रही। डर तो मुझे भी लग रहा है जी, लेकिन अगर तुमने ठान लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह रघु अपने दोस्त करीम के घर पहुंचा, जो शहर के होटल में काम करता था। करीम भाई, मुझे मटन बिरयानी बनाना सीखना है। करीम मुस्कुराया। बस इतनी सी बात। लेकिन याद रखना रघु, बिरयानी सिर्फ खाना नहीं, सब्र का काम है। फिर उसने रघु को मसाले, मटन, चावल और दम लगाने का पूरा तरीका सिखाया। उस दिन रघु ने पहली बार पूरे दिल से मटन बिरयानी बनाई। जब हांडी का ढक्कन खुला तो खुशबू पूरे घर में फैल गई। अगले दिन उसने वही ठेला चौराहे पर लगाया, लेकिन इस बार दाल चावल की जगह मटन बिरयानी थी। अरे, ये कैसी खुशबू है? लोग रुकने लगे। तभी वही औरत अपने बेटे के साथ वहां पहुंची। मम्मी देखो, यहाँ बिरयानी मिल रही है। एक प्लेट लगा दो भैया। पहला निवाला खाते ही उनके चेहरे बदल गए। अरे वाह, ये तो कमाल है। धीरे धीरे लोगों की लाइन लग गई। अब से तू दाल चावल वाला नहीं, बिरयानी वाला रघु है। उस रात छोटे से घर में अमीरी नहीं आई थी, लेकिन उम्मीद हमेशा के लिए बस गई थी।